अस्सलाम वालेकुम। हम जंग कादसिया के फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। आखिरी रात से पहले जब दोनों फौजें थक के चूर होकर अपने खैमों में वापस आती हैं, उस वक्त जंग की सूरत हाल ये होती है कि उससे पहले हजरत कैका ईरानी हाथियों को यानी उनके आर्मर्ड डिवीजन को शिकस्त दे के पीछे हटा चुके होते हैं। दुश्मन की कैवलरी मैदान जंग में मौजूद होती है, उसकी इन्फेंट्री इंटैक्ट होती है, उनके आर्चर्स अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन उनकी सफों में शदीद दरारें पड़ चुकी होती हैं। शदीद तरीन लड़ाई के बाद अब मुसलमानों के हौसले इतने बढ़ चुके थे कि मुसलमान ये महसूस कर रहे थे कि अब चंद दिनों की बात है कि इंशाअल्लाह इस जंग पर मुसलमान फतह हासिल कर सकते हैं। मगर आखिरी रात हजरत कैका चूंकि हजरत खालिद बिन वलीद के तरबियत याफ्ता थे, पहले भी लड़ चुके थे ईरानियों के खिलाफ और रोम के महाज और रोम की सरहद से महाज से वापस आए थे, इनका जज्बा और जोश गैर मामूली था। रात के वक्त जब दुश्मन आराम कर रहा था तो हजरत कैका के दस्तों ने उन पर हमला कर दिया और इस बात की इजाजत हजरत साद बिन अबी वक्कास ने उनको नहीं दी थी। और जो ही हजरत कैका के दस्तों ने ईरानी फौज पर हमले किए तो बाकी तमाम मुसलमान दस्ते भी हथियार सौंध कर दुश्मन पर टूट पड़े। यह जंग कादसिया में वो मौका था कि जब जंग मुसलमान कमांडर इन चीफ के हाथ से निकल चुकी थी। हजरत साद बिन अबी वक्कास अपने किले पर लेटे हुए मुसलमानों के लिए दुआ खैर कर रहे थे और इस्तग़फ़ार कर रहे थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह इनकी गलती और कोताही को माफ फरमा और मुसलमानों को फतह नसीब कर। ईरानी ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि मुसलमान रात को हमला करेंगे, सो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मुसलमानों के पास आ गया। ये वो रात थी जिसको लैलतुल हरीर कहते हैं। शदीद लड़ाई सारी रात जारी रही। सुबह तक हाल ये था कि ईरानियों की सफ़ें कॉम्प्रिहेंसिवली मुकम्मल तौर पर तोड़ी जा चुकी थी और एक राउट शुरू हो गया था, एक बेदरे कत्लेआम शुरू हो चुका था। ईरानियन इन्फेंट्री हर तरह से कट के पीछे भाग चुकी थी। इस कंफ्यूजन में ईरानी सिपाही सालार रुस्तम भी, और याद रखिएगा ये वही रुस्तम है जिसकी दास्तानें रुस्तम और सोहराब के हवाले से हमारी देवमाला दास्तानों में सुनाई जाती हैं। रुस्तम अपनी फौज की कमांड वो भी खो बैठा और अकेला ही दरिया की तरफ दौड़ा अपनी जान बचाने के लिए। एक आम मुसलमान सिपाही ने उसको देख लिया। रुस्तम दरिया में दाखिल हो चुका था, लेकिन उसको टांगों से घसीट कर वापस निकाला गया और उसका सर काट लिया। और सर काट के रुस्तम के तख्त पर वो मुसलमान मुजाहिद खड़ा हो गया और उसने ऐलान कर दिया कि बादशाह का सर मैं काट चुका हूं, जो नेज़े पे वो बुलंद कर रहे थे। जैसे ही ये मंजर देखा गया, ईरानियन कैवलरी जो अभी तक किसी हद तक इंटैक्ट थी वो विड्रॉ कर गई और उससे पहले प्यादा फौज तो वैसे ही बेतरतीब होकर पसपा हो चुकी थी। ये एक मुकम्मल और फैसला कुन शिकस्त थी पर्शियन एम्पायर और पर्शियन आर्मी के लिए। कादसिया का मैदान अब उनकी कत्लगाह बन चुका था। मुसलमानों ने हर तरफ से उन पर हमले करना शुरू किए। हजरत कैका और उनके जानिसार कैवलरी के दस्ते चारों तरफ फैल गए और हर तरफ से जहां जहां प्यादा दौड़ते हुए जा रहे थे, किसी को जाए पनाह न मिली। ये एक फैसला कुन फतह थी मुसलमानों के लिए, जिस तरह यरमूक एक फैसला कुन फतह थी सीरियन कैंपेन में। मुसलमानों की कैजुअल्टीज इसमें 6000 शोहदा और तकरीबन 40,000 से जायद ईरानी मारे गए। ईरानियों का प्राइड ऑफ द एम्पायर, उनका झंडा दुर्फश काव्यानी मुसलमानों के हाथ आया और इस कदर माले गनीमत मुसलमानों के हाथ लगा जो इससे पहले किसी और जंग में मुसलमानों ने हासिल नहीं किया था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु लम्हे बलम्हे की खबर रखे हुए थे उस जंग की सूरत हाल से जो कादसिया में लड़ी जा रही थी, लेकिन आखिरी रात और उसके होने वाले वाकयात से और उसके नतीजे से उनको कोई इल्म नहीं था, क्योंकि जंग की कंफ्यूजन इतनी थी कि मुसलमान कोई कासिद रवाना नहीं कर सके मदीने की तरफ। इस जंग के खात्मे के बाद जब मुसलमानों को मुकम्मल फतह नसीब हुई तो हजरत साद बिन अबी वक्कास ने एक खत लिखा और एक ऊंट सवार पर उसको रवाना किया मदीने की तरफ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेचैनी यह थी कि हर रोज सुबह निकलकर रेगिस्तान में दूर चले जाया करते थे और कादसिया से आने वाले रास्ते से की तरफ निगाह रखते थे और हर आने जाने वाले पर देखते थे कि शायद कोई खबर कादसिया से पहुंच जाए। उस दिन जब दूर से ऊंट सवार को आते हुए देखा तो उसके साथ साथ दौड़ने लगे और कादसिया की खैर मालूम की। उस सवार ने हजरत उमर को पहचाना नहीं और ऊंट पर बैठे बैठे जवाब देता रहा कि अल्लाह ने मुसलमानों को फतह नसीब की, मुसलमानों ने पूरी तरह से कादसिया की जंग में फतह हासिल हुई, रुस्तम मारा गया और ये माले गनीमत मुसलमानों के हाथ लगी। हजरत उमर सारी बात सुनते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ऊंट सवार के साथ साथ दौड़ते रहे। और दौड़ते दौड़ते जब वो मदीने में दाखिल हुए तब वहां लोगों ने जब अमीरुल मोमिनीन को इस तरह ऊंट सवार के साथ दौड़ते देखा तो हैरान होकर पूछा। तो उस वक्त ऊंट सवार को मालूम हुआ कि वो अमीरुल मोमिनीन उसके साथ थे जो दौड़ रहे थे। अल्लाह के फजल से मदीने में खुशियां मनाई गईं और मुसलमानों को अब यकीन हो चला था कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका नेक्स्ट टारगेट, अब उनका जो हदफ था जिसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई थी,
وہ مدائن کا شہر ہے۔ ایران کا بادشاہ یزدگرد مدائن کے شہر میں تھا۔ مسلمانوں نے جا کے مدائن کے شہر کا محاصرہ کر لیا اور اس شہر کا محاصرہ کیا جو دجلہ کے اس کنارے پہ تھا جس طرف مسلمانوں کی فوجیں تھیں۔ محاصرہ تقریباً 2 ماہ جاری رہا، لیکن کسی صورت میں شہر کو فتح کرنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی۔ بادشاہ بھی مطمئن تھا اپنی تمام فوجوں کے ساتھ کہ مسلمان شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے، لیکن محاصرے کے طول پکڑنے سے سامان رسد کی کمی واقع ہونا شروع ہو گئی اور اندر لوگ پریشان ہونے لگے، اور اس شہر کو بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ چھوڑ کر کشتیوں کے ذریعے دوسرے کنارے چلا جائے جہاں مدائن کا دوسرا شہر آباد تھا۔ اور ایک رات خاموشی سے تقریباً 2-2.5 مہینے کے محاصرے کے بعد یزدگرد اپنی تمام فوج، اپنے تمام لشکر اور تمام اہل خانہ کے ساتھ جو کچھ وہ کشتیوں پہ لاد سکے اس کو لاد کر پرلی طرف چلے گئے۔ بیچ میں ایک تیز بہتا ہوا دریا تھا، تمام کشتیاں بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور جب مسلمان مدائن کے اس شہر میں داخل ہوئے جو کہ ان کے کنارے پر تھا تو شہر ان کو ویران اور خالی ملا، لیکن پورا شہر اپنی تمام تر جلوتوں اور تمام تر شان و شوکت کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اس سے پہلے اس سے شاندار شہر مسلمانوں نے کبھی فتح نہیں کیا تھا۔ ایرانی سلطنت کے کئی ہزار سال کے عروج کی نشانی مدائن کے شہر کا وہ حصہ جو دجلہ کے اس کنارے پہ تھا مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور مسلمانوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس شان و شوکت کو دیکھ کر کہ جو مسلمانوں نے ان کو عطا کی تھی۔